आज के वीडियो का शीर्षक है नारद जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का गुणगान करते हुए सरस्वती नदी के तट पर श्री नारद जी पहुँचे, जहाँ पर सम्या प्रास नाम का आश्रम है व्यास जी का, जहाँ पर यज्ञ चलते रहते हैं। वहाँ पर व्यास जी को देखा उदास, और नारद जी ने पूछ लिया कि पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। आप मन से दुखी हैं क्या? आपका स्वास्थ्य सही नहीं है? आप किस कारण से दुखी दिखाई पड़ते हैं? तो व्यास जी ने कहा, मैंने वेदों को सरलीकृत किया, 17 पुराण लिख डाले और महाभारत आदि पंचमो वेदा, मैंने महाभारत जैसा दिव्य रत्न प्रकट किया जिसमें गीता जैसा रत्न है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्या कारण है? आप तो संत महात्मा हैं, आप ही कुछ बताएं। और जब ऐसी बात कही तो नारद जी ने कहा कि आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन संसारियों के लिए लिखा, परमहंसों के लिए, उन महात्माओं संत महात्माओं के लिए क्या लिखा? नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। जो निर्मल ज्ञान भी भगवान के चरणों में यदि समर्पित नहीं है तो वो भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती, वह आत्मा को प्रसन्नता नहीं दे सकती है। हे व्यास जी, भगवान के चरणों में समर्पित तो करना ही पड़ेगा। और देखो, मेरे जीवन में भगवान के चरणों में प्रेम रखने से कितना जीवन में परिवर्तन आया, मैं आपको सुनाता हूँ। और वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि नारद जी अन्य अन्य महात्माओं ने अपनी कथा सुनाई, किसी और की कथा नहीं सुनाई। नारद जी ने कहा, मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया, ये सुनो व्यास जी। सृष्टि के प्रारंभ में मैं ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ, ठीक उसी प्रकार जैसे आँखों से अत्रि ऋषि हुए, अंगूठे से दक्ष पैदा हुए, ठीक उसी तरीके मेरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ। और जब मेरा जन्म हुआ तो विधाता ने, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम सृष्टि निर्माण में मेरी सहायता करो। तो मैंने अपने बड़े भाई सनत कुमारों की तरह यही कहा कि इस संसार में अमृत से भी अगर कोई श्रेष्ठ चीज़ है तो वो भगवान की भक्ति है। मुझे भगवान की भक्ति करने दीजिए, विषय रूपी विष में ना लगाइए। और जब मैंने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी, मेरे पिताजी, क्रोधित हुए और कहा, बेटा होकर तू मुझको ज्ञान देता है, जा तेरा ये ब्रह्म ज्ञान शून्य हो जाए, और मेरा श्राप है तू 50 स्त्रियों का पति बने। और श्राप लगा तो मैं उपवरहण नाम का गंधर्व हुआ, चित्ररथ नाम के गंधर्व की पुत्री से 50 पुत्रियों से मेरा विवाह हुआ। इस पृथ्वी पर मैं इधर उधर स्त्रियों के बीच में जीवन व्यतीत करने लगा। और एक बार पुष्कर स्थान में, जो ब्रह्मा जी का स्थान है, एक बार मेरे मन में ग्लानि हुई, क्या मेरा जीवन इसी के लिए है? तो पुष्कर स्थान में मैं आया और वहाँ पर भगवान का गान करने लगा। लेकिन श्राप है ब्रह्मा जी का, तो वहाँ पर एक रंभा नाम की अप्सरा आ गई, जिसको देखकर मेरा मन विचलित हो गया। और उस अप्सरा को देख करके जब मेरा मन विचलित हुआ तो राम की जगह काम प्रदीप्त हो गया। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए और श्राप दे दिया, जा तू दासी पुत्र होकर जन्म ले। तो नारद जी ने कहा, फिर मेरा जन्म द्रुमिल नाम के गोप के यहाँ हुआ, और जन्म लेते ही मेरे पिताजी तो स्वर्ग को सिधार गए। मेरी माता कलावती वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ गृह सेवा कार्य में संलग्न हुई, और जब वहाँ पर कार्य करने लगी, मेरा वहाँ लालन पालन होने लगा। और मैं थोड़ा बड़ा हुआ
तो मुझे गौ सेवा का कार्य मिला। मैं जंगल जाता, गाय को चराता और गाय का दूध भी मुझे पीने को मिला। गौ सेवा करने का यह फल हुआ कि मेरे अंतर हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई। और एक बार तो संत महात्मा आए, उच्चिष्ठले पानन मोदितो दुजय सकृत स्म भुंजे तद पास्त किलमिषः। नारद जी का वह पाप संत महात्माओं की जूठन प्रसादी को खाने के कारण नष्ट हो गया और उनका मन भगवान में लगने लगा। और एक बार तो जब मैं 5 साल का था तो उसी समय पर मेरी माता को काल रूपी सर्प ने डस लिया और मेरी माता भी स्वर्ग को चली गई। मैं अनाथ था। उसी समय महात्माओं के चरणों में मैं जाकर के आग्रह किया कि हे भगवान, मुझे भगवान को पाने का कोई उपाय बताएं। उन वेदवादी महात्माओं के द्वार पर जो संत महात्मा आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर सा मुझे मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ऐसा दिव्य मंत्र दिया। और उसी का गान करते करते मैं जंगल में चला गया। उस घने जंगल में जहाँ नरकट, बांस, नरकुल, बहुत से घने जंगल जिसमें शेर, बाघ, चीते आदि रहते थे, उसी के अंदर में जा करके भगवान की भक्ति करने लगा। और भगवान की भक्ति करते करते एक समय ऐसा आया कि मैंने उस शरीर को छोड़ दिया। पुनः मैं ब्रह्मा जी के बेटे के रूप में आया। और देखो, देवदत्तामिमां वीणाम् स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मैं स्वर ब्रह्म से भगवान का गुणगान करता हुआ, वीणा पर तान छेड़ता हुआ भगवान की कथा को गाता फिरता हूँ। यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है और भगवान की कथा को मैं हृदय से गाता फिरता हूँ। ऐसी बात जब व्यास जी ने सुनी तो कहा, आप धन्य हैं नारद जी। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया व्यास जी को, और उस श्लोक को श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में कर दिया, जिसे भक्तजन सुनते हैं, पढ़ते हैं, हृदय में धारण करते हैं। तो अगले एपिसोड में, अगले भाग में फिर मिलेंगे। सभी भक्तों को जय श्री सीताराम जी की, जय गुरु महाराज की, जय हो अयोध्या नगरी की, जय बांके बिहारी राधा कृष्ण भगवान की जय हो।